गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों। तो आज हम शब्द विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार के बाद आता है शब्द विचार। तो सबसे पहले हम जानेंगे शब्द किसे कहते हैं। शब्द विचार में शब्द किसे कहते हैं, ये हिंदी व्याकरण का तीसरा टॉपिक है 6, 7, 8 तीनों क्लासेस में। शब्द विचार में शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द की परिभाषा होगी वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे मैंने कहा कमल, ये एक सार्थक शब्द है, अर्थ दे रहा है, ठीक है। तो वर्ण जो है कै के बाद मैं, ल, इन वर्णों का सार्थक समूह है, इसलिए इसे हम शब्द कहते हैं। अगर मैं कहती ल, मैं, कै, ये कोई शब्द नहीं है, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये शब्द हम नहीं कह सकते। तो समझ में आया कि वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि शब्द के उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो आज हम करेंगे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। कितने हैं, 5। शब्द के कितने भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं 5 भेद। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, देशज, विदेशज या विदेशी, और संकर। ये हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, पहले हमें बात पता होना चाहिए कि तत्सम का अर्थ क्या होता है। तत् प्लस सम, व्यंजन संधि है। तत् मीन्स उसका या उसके, सम मीन्स समान। किसके समान, जो संस्कृत के शब्द हैं वो जो के त्यों हिंदी में प्रयोग किए गए। संस्कृत के जो शब्द जो के त्यों हिंदी में प्रयोग किए गए उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी संस्कृत के जो शब्द जो के त्यों हिंदी में प्रयोग किए गए, हिंदी में प्रयोग किए गए उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम शब्द कहा जाता है। संस्कृत भाषा में जितने भी शब्द हैं वो जो के त्यों उठाकर हिंदी में लिए गए हैं। जैसे सर्प, सर्प, जैसे दुग्ध, जैसे पत्र, जैसे लोचन, दस, जो भी शब्द जो संस्कृत के वर्ण हैं, जैसे वानर, मयूर, गज,
ये वर्ण है, ये जो शब्द है, ये शब्द संस्कृत के शब्द हैं, ये जो के त्यों हिंदी में प्रयोग किए गए हैं। जैसे आँख जो वर्ड शब्द है हिंदी का है, इसको हम लोचन भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं, दृग भी कहते हैं। तो ये सारे क्या है, लोचन संस्कृत का वर्ड है, चक्षु भी संस्कृत का वर्ड है, ठीक है। तो ज़्यादातर शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं, यानी कि उसके समान, यानी कि संस्कृत के समान, यानी कि संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें तत्सम कहा जाता है। अब बात आती है तद्भव शब्द। तद्भव का अर्थ है तद प्लस भव, यानी कि उससे बना, उससे बना। किससे? संस्कृत जो भाषा है, इससे बनाकर जो शब्द बनाया गया उसे तद्भव कहते हैं। जैसे मैंने लिखा सर्प, सर्प संस्कृत का वर्ड जो के त्यों लिया गया, ये तो तत्सम है। और जब हम इसे लिखेंगे सांप, तो ये क्या है, ये तद्भव है। दुग्ध, दुग्ध संस्कृत का वर्ड है, तत्सम है, और जब इसे लिखेंगे दूध, तो ये तद्भव शब्द है। पत्र, पत्र मीन्स पत्ता, पत्र संस्कृत का वर्ड है, तत्सम शब्द है, और पत्ता हिंदी का वर्ड है, तद्भव शब्द है। गज, गज संस्कृत का वर्ड है और हिंदी का वर्ड है हाथी। लोचन, लोचन मीन्स आँख, आँख जो है ये तद्भव है और लोचन तत्सम वर्ड है। दस, ये दस है, ये तत्सम है, संस्कृत का वर्ड है और हिंदी में दस ऐसे लिखा जाता है। वानर, वानर मीन्स होता है बंदर, बंदर जो है ये तद्भव है और वानर तत्सम है। मयूर मीन्स होता है मोर, तो मयूर है ये तत्सम है और मोर है ये तद्भव है। तो हमने जान लिया कि तत्सम तद्भव क्या होता है। एक होता है गोधूम, गोधूम कई बार क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि गोधूम तत्सम है या तद्भव है। गोधूम तत्सम शब्द है, और इस तरीके से भी पूछा जाता है कि गोधूम का तद्भव बनाओ, तद्भव बनाओगे तो क्या होगा, गेहूं। और गोमय, गोमय का, गोमय जो है ये वर्ड है तत्सम, और इसका तद्भव बनाएंगे तो क्या होगा, गोबर। इस तरह से हमने जाना तत्सम शब्द कौन से हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से जो के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम कहा जाता है। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से बिगाड़ कर, यानी कि उससे बदल कर, उससे बना, उससे जो शब्द बना, जैसे सर्प से हमने सांप बना दिया, तो उससे बना वो शब्द तद्भव होता है, ठीक है, जो हिंदी भाषा में बोला जाता है। अब आगे है देशज। देशज जो जिन शब्दों का उच्चारण का कोई, यानी कि जिसकी उत्पत्ति का कोई पता ही न हो, वे देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्दों की उत्पत्ति का कोई ज्ञात ही नहीं है, उत्पत्ति का पता ना हो। एक बार यही क्वेश्चन आया था कि कौन से शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं कि कहाँ से आए हैं, वो है देशज शब्द। देशज शब्द तो हम देसी भाषा में बोलते हैं, जैसे मैंने कहा चूड़ी, खिड़की, तो ये क्या है, ये देशज शब्द है। पैंट, पत्ता, थैला, ठीक है, जैसे चूड़ी, थैला, खिड़की, ये देशज शब्द है जो देसी भाषा में हम यूज करते हैं या प्रयोग में लाते हैं, जिनकी उत्पत्ति का कोई पता ही नहीं है, वो देशज शब्द कहलाते हैं। अगला है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन से हैं, जो दूसरी भाषाओं से, विदेशों से जो भाषा आई और फिर हमने
उनको अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करने लगे हम उसे विदेशी कहते हैं। जैसे अंग्रेजी के वर्ड, अंग्रेजी के जैसे रेल, रेल शब्द हम यूज करने लगे, ये अंग्रेजी का है। टिकट, जैसे बंदूक। दूसरी भाषाओं के, दूसरे देश से, विदेशों से जो भाषाएं यहाँ आई, पुर्तगाली आए, पुर्तगाली छोड़ गए अपनी, अंग्रेज आए, अंग्रेजी छोड़ गए, और हम उनको प्रयोग में लाने लगे, उन्हें विदेशी कहा जाता है, विदेशी भाषाएं होती है। ठीक है। संकर, संकर मतलब होता है दोगला, दोगला यानी कि दो भाषाओं के मेल से, दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहा जाता है, उसे संकर शब्द कहा जाता है। इस देखो, एक ये संकर होता है, इस संकर मतलब होता है शुभ, मंगल, मंगल, और ये संकर है, इसका अर्थ होता है दोगला, यानी कि दो भाषाओं के मेल से जो बनता है दोगला कहा जाता है। ठीक है। तो कौन कौन से हैं संकर शब्द? संकर शब्द बताएंगे, जैसे रेलगाड़ी, रेल गाड़ी, यहाँ रेल इंग्लिश का, अंग्रेजी का शब्द है, और गाड़ी हिंदी का वर्ड, तो दो भाषाओं के मेल से मिलकर बना है रेलगाड़ी। टिकट, घर, टिकट फिर इंग्लिश का, अंग्रेजी का वर्ड है, और घर हिंदी का वर्ड है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने जाना कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, देशज, विदेशज और संकर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से बेटे? पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, और तीसरा देशज, चौथा विदेशी, और पांचवा संकर। तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा में हम पढ़ते हैं, वो जो के त्यों हिंदी में लिए गए। तत्सम उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। जो के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। और जो तद्भव उससे बना, जो संस्कृत से हमने उसका अर्थ निकाल कर हिंदी में प्रयोग किया, जैसे लोचन का, चक्षु का, आँख, तो आँख क्या है? ये तद्भव शब्द है। जल है, ये तत्सम है, लेकिन पानी तद्भव शब्द है। ठीक है। इस प्रकार से तद्भव शब्द हम प्रयोग करने लगे। देसी भाषा में जो हम शब्द यूज करते हैं, थैला, चूड़ी, गाड़ी, मेज, ये क्या है? ये देसी भाषा में हम यूज करते हैं, जिन शब्दों की उत्पत्ति का हमें कोई पता ही नहीं है कि कहाँ से हमने बोलना शुरू किया, किस भाषा से लिया, तो उन्हें देशज कहा जाता है। विदेशी भाषाओं से, जो भी विदेशी यहाँ आए भारत में, अब अपनी भाषा छोड़ गए, और हमने उन भाषाओं के शब्द अपनी भाषा में, जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, इनके हम हिंदी में प्रयोग करने लगे, वे विदेशी शब्द होते हैं। संकर शब्द, संकर का अर्थ दोगला होता है। दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है, जैसे रेलगाड़ी, टिकट, घर, मालगाड़ी। ठीक है। ये सब क्या है? दो भाषाओं के मेल से बनते हैं, संकर शब्द हैं। तो बेटे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।